नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं दिल्ली चुनाव के ऐलान होते ही अब प्रचार की गति है वो बढ़ चुकी है और इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार आई तो किस तरह से झुग्गीवासियों का कल्याण किया जाएगा, उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे और पूर्व में भी झुग्गीवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया है। आइए सुनते हैं अमित शाह को। भारतीय जनता पार्टी को मनपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने देश भर की भारतीय जनता पार्टी में एक अनूठा इतिहास बनाने का काम किया है झुग्गी बस्ती संवाद अभियान के माध्यम से। 26 सप्ताह तक दिल्ली की हरेक झुग्गी बस्ती में जाकर झुग्गी बस्ती वालों का दर्द, दुख, असुविधाएं और वादा खिलाफी के खिलाफ जो उनके मन में रोष और आक्रोश है उसको सुनने का उन्होंने काम किया है। मगर मैं आप सभी प्रधानों को बताने आया हूं कि सिर्फ इन्होंने सुनवाई नहीं की है, आपकी सारी तकलीफों का लिस्ट बनाकर नड्डा जी को दिया है, प्रधानमंत्री जी को दिया है। और जब हमारा घोषणा पत्र आ जाए आप लोग देखना, आपके एक एक दुख दर्द का इलाज हमारे घोषणा पत्रक में होगा। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ये पत्थर पर लकीर होता है, ये मोदी का गारंटी होता है जिसको जमीन पर उतरना ही है। भाजपा का घोषणा पत्र आपदा के घोषणा पत्र जैसा नहीं होता। वोट ले लिए और कह दिया हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद नए झूठ के साथ हम वोट लेने आए। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं और हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य संस्कृति को प्रस्तावित करने के लिए, भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं आपको ये कहने के लिए कि आप दिल्ली के मुक्तिदाता बन सकते हो। आप दिल्ली को कई सारी आपदाओं से मुक्त करा सकते हो। और मेरी बात गांठ मार कर जाना और माताएं बहनें अपने पल्लू से बांध कर जाए। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है। उस दिन आपदा से मुक्ति किस चीज। अमित शाह के बाद अरविंद केजरीवाल झुग्गीवासियों के बीच गए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि झुग्गीवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी जो भी कह रही है वो झूठे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी संजीदा रूप से और सक्रिय रूप से झुग्गीवासियों के लिए मकान और लाभकारी योजनाएं चला रही हैं। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। मैंने कहा है, ये कह रहे हैं हमें झुग्गी वालों से प्यार है। मैंने कहा तुमने पिछले 10 साल में दिल्ली में तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ दी, जंगपुरा की झुग्गियां तोड़ दी, नई दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दी। 3 लाख लोगों को तुमने बेघर कर दिया। इनकी सारी झुग्गियां वापस बनवाओ। 3 लाख लोगों को वापस उनके घर लेके आओ जहां से झुग्गी तोड़ी थी। वहां दोबारा झुग्गी बनवाओ। केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को अरे भाई केजरीवाल तुम हो तो केजरीवाल है, तुम नहीं हो तो केजरीवाल कुछ नहीं है। मेरी जनता आपकी जिंदगी बचाने के लिए अगर केजरीवाल को अपने चुनाव की कुर्बानी देनी पड़े, मैं अपने चुनाव की कुर्बानी देने को तैयार हूं। अमित शाह जी करो तो सही, बड़ी बड़ी बातें ना करो।
झूठ मत बोलो। आप पिछले 10 साल में जितने लोग बेघर हुए उन सारे लोगों को बसा दो, केजरीवाल चुनाव छोड़ देगा। और अगर तुम नहीं करोगे, अगर तुम लोगों को नहीं बसाओगे तो केजरीवाल चुनाव लड़ेगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा और इनकी ढाल के तौर पे आप लोगों को बचाने का काम करेगा। दोस्तों, आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इकट्ठे हुए, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मेरा आप लोगों से कोई चुनाव का रिश्ता नहीं है, मैं चुनाव में वोट मांगने नहीं आता। मैं आपके पास आता हूं जब आपके ऊपर मुसीबत होती है। दिसंबर 2015 में कोई चुनाव नहीं था, रात को जब 2 बजे मैं आया था, सारे बुलडोजर खड़े थे, आप लोगों को याद होगा। जब जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी, केजरीवाल आपका छोटा भाई बन के आपके बीच में खड़ा होगा। भारत माता की। तो दोस्तों, अभी आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह को और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के झुग्गीवासियों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि अगर इन दोनों की किसी भी पार्टी की सत्ता आई तो झुग्गीवासियों के जो कल्याण के काम हैं, उनके पक्के मकान हैं, उनकी समस्याएं हैं, उसको दूर करेंगे। अब इस बात का यकीन झुग्गीवासी कब करते हैं, कैसे करते हैं और उनका जो ये विश्वास है वोटों में तब्दील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह तो वक्त बताएगा। बहरहाल हमारी चर्चा जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।